जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 10 आज हमारा फिज़िक्स का क्लास 10 यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 10 बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है आज और समझने वाला टॉपिक है रिपल टेन, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। रिपल टेन ये असल में एक ऑपरेटर्स का नाम है जो लेबोरेटरी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, और माशाल्लाह मैक्सिमम स्कूल की लेबोरेटरीज के अंदर ये वाला ऑपरेटर्स नहीं होता। तो रिपल टैंक है क्या? हमने चैप्टर के स्टार्ट में सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स चैप्टर का नाम था, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को तो डिस्कस कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट पोर्शन वेव्स का चल रहा था, तो हमने वेव्स को भी अंडरस्टैंड किया। आज हम बात करेंगे कि वेव्स को प्रोड्यूस करना और उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना। तो उसके लिए हमारे पास जो डिवाइस है उसका नाम है रिपल टैंक। ये इसकी डेफिनेशन है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए डिफाइन रिपल टैंक, तो डेफिनेशन होगी कि रिपल टैंक इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस वाटर वेव्स। ऐसी डिवाइस जो हम इस्तेमाल करते हैं वाटर वेव्स प्रोड्यूस करने के लिए। अब ये ऑपरेटर्स किस तरह का है? ये ऑपरेटर्स में हमारे पास इस तरह एक रेक्टेंगुलर ट्रे होगी। ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ट्रे है। इस ट्रे की खूबी ये है कि इसकी जो बेस है ये हमारे पास शीशे की बनी होनी चाहिए। क्लियर होगी बात? अब हमने क्या करना है, एक टेबल पे 4 हमने यहाँ से स्पोर्ट्स देनी है, कम से कम ½ मीटर टेबल से ऊपर। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे 4 स्पोर्ट लगा के टेबल से हमने ½ मीटर अबव इसको रखना है, और रखने से पहले हमने टेबल के ऊपर एक वाइट पेपर बिछा देना है ताकि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन भी जो सा है वो कम से कम हो। और टेबल के एक एंड पे हमारे पास एक वाइब्रेटरी मोटर लगी होगी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि वेव्स किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर वाइब्रेटरी मोशन की वजह से पैदा होती हैं, डिस्टर्बेंस की वजह से पैदा होती हैं। और इसमें हमने क्या कर दिया, पानी को फिल कर दिया। पानी को फिल करने के बाद वाइब्रेटरी मोटर की हमने यहाँ पे लगी हुई तख्ती, एक प्लेट लगी होगी, वो हमने पानी की सरफेस से टच कर देनी। याद रखें, पानी के अंदर ना हो ना पानी के ऊपर हो, बल्कि पानी की सरफेस से टच कर रही हो। ये हमारे पास वो वाइब्रेटरी जो है वो प्लेट है। अब जैसे ही हमने वाइब्रेटरी मोटर ऑन की, इसने वाइब्रेट करना शुरू किया। जब इसने वाइब्रेट करना शुरू किया तो इसने पानी के ऊपर ये स्ट्रेट वेव्स जो साहब में नजर आ रही है, स्ट्रेट वेव्स प्रोड्यूस करना शुरू कर। अब अगर मैं चाहता हूं जी कि मैं यहाँ पे सर्कुलर वेव्स प्रोड्यूस करूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस तख्ती को उठाऊंगा, इस तख्ती को रोटेट करूंगा, इसके नीचे एक नॉब होगी सुई, वो नॉब को मैं पानी की सरफेस से टच करूंगा। जैसे ही मैं वाइब्रेटरी मोटर ऑन करूंगा ये मूव करेगी। जब ये मूव करेगी तो हमारे पास ये स्ट्रेट वेव बनना शुरू हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, टेबल के ऊपर जिसपे हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं एक बल्ब लगा देंगे। बल्ब लगाने के बाद हमें कैमरे से इसकी तस्वीर लेंगे। वो तस्वीर कुछ इस तरह से हमारे पास हासिल होगी कि कुछ हिस्से हमारे पास ये डार्क होंगे, दरमियान में कुछ पोर्शन हमारे पास वाइट होगा, फिर डार्क फिर वाइट। जो डार्क होता है इसे हम डार्क फ्रिंजेस कहते हैं, जो वाइट होता है इसे हम ब्राइट फ्रिंजेस कहते हैं। ये असल में क्रस्ट और ट्रफ होते हैं, और इनका दरमियानी फासला हमारे पास क्या होता है, इनकी वेवलेंथ होता है। अब ये ब्लैक और डार्क कैसे बनते हैं? जब हम लाइट रखी होती है, जिस जगह पे वेव होती है ना, वहां से लाइट टकराकर वापस चली जाती है, मतलब वहां से लाइट पास नहीं होती, तो उसका साया नीचे रहता है, तो वो हिस्सा हमारे पास डार्क आ जाता है। और जहां वेव नहीं होती वहां से लाइट पास हो जाती है, इसलिए वहां पे हमारे पास हिस्सा कौन सा आता है, ब्राइट हिस्सा आ जाता है। तो इस तरह हमारे पास डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनना शुरू हो जाती है। ये तो बात होगी कि रिपल टैंक की डिवाइस किन चीजों से मिलकर बनी, वो काम कैसे करती हैं। अब हम बात करेंगे वेव्स की प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। वेव्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस करने से पहले हम लाइट की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तीसरा डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। असल में ये हमने डिटेल में अपनी 10th क्लास के चैप्टर नंबर 12 में डिस्कस करना है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज इसलिए समझा रहा हूं ताकि हमारे लिए यही प्रॉपर्टीज वेव्स के अंदर समझना आसान। वेव्स में भी यही 3 प्रॉपर्टीज है। कौन कौन सी हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव
और डायफ्रैक्शन ऑफ वेव। तो रिफ्लेक्शन क्या होती है? रिफ्लेक्शन कहते हैं कि जब रोशनी की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे टकराए, टकराकर वापस मुड़ जाए, तो रोशनी का टकराकर वापस मुड़ जाना रिफ्लेक्शन कहलाता है। फिलहाल मैंने शॉर्ट सा बताना है इसको। रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब रोशनी की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल हो, ये एयर है, दूसरा मीडियम कोई ग्लास है, ग्लास स्लैब है, जब दाखिल होगी अपने ओरिजिनल वे से थोड़ा सा बेंड होगी, तो वेव्स का इस तरह बेंड होना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। थर्ड आ जाता है डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन कहते हैं लाइट का अपने मीडियम के गिर्द मुड़ जाना। जैसे हमारे पास ये ऑर्डिनरी बल्ब लगे होते हैं, ट्यूबलाइट लगी होती है, रोशनी इन्हीं के गिर्द फैल जाती है। इसके अलावा एक हमारे पास खास किस्म की लाइट होती है, लेजर लाइट, उसे ऑन करें वो स्ट्रेट चलती, वो अपने मीडियम के गिर्द नहीं फैलती, इसलिए मतलब वो डायफ्रैक्शन में की एग्जांपल में नहीं आती। तो ये हमारे पास रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन है। अब इनको हम जो सा है वो अंडरस्टैंड करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स के लिए। ये मैंने रिपल्टेंट की ट्रे लगाया। ले जी, यहाँ पे हमारे पास बेटा ये हमारे पास वाइब्रेटरी तख्ती लगी, जब ऑन करेंगे तो वेव्स प्रोड्यूस होगी। अब पहली प्रॉपर्टी देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या था कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे टकराई थी, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने वेव्स के रास्ते में ये एक मेटल स्ट्रिप ये रख दी, इस तरह से ये मेटल स्ट्रिप रख दी, यहाँ से वेव्स प्रोड्यूस होगी। इसे बोलेगा कि ये हमारे पास एक ट्रे आ गई, ये हमारे पास वाइब्रेटरी तख्ती आ गई, जैसे ये वाइब्रेट करेगी स्ट्रेट वेव पैदा होगी। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये मेटल स्ट्रिप रख दी, ये पानी की वेव्स इस स्ट्रिप से टकराई और टकराने के बाद उसी एंगल से मुड़ गई जिस एंगल पे हमारे पास स्ट्रिप पड़ी हुई। तो इस तरह वेव्स का पानी का एक मीडियम से आके दूसरे मीडियम से टकराकर वापस मुड़ जाना रिफ्लेक्शन ऑफ वेव कहलाता है। ये होगी इसकी पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी में आते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमारे पास दो मीडियम थे, एक लाइट था दूसरा ग्लास था। अब यहाँ दो मीडियम बनाने के लिए हमने क्या किया, लेट्स सपोज ये मेरे पास कोई पत्थर है, ईंट है, ये मैंने स्लेट के अंदर रख दिया। अब इससे क्या होगा कि मेरे पास ट्रे के अंदर दो हिस्से हो जाएंगे, जहां पे एक हिस्से में गहराई ज्यादा होगी, दूसरे हिस्से में गहराई कम होगी, डेप्थ में फर्क आ गया, एक में डेप्थ कम होगी। अब मैंने जब वेव्स प्रोड्यूस की, तो वेव्स ने क्या किया, जब ज्यादा गहराई वाले इलाके से कम गहराई वाले इलाके में गई तो अपने रास्ते से थोड़ा सा बेंड होगी। बेंड क्यों हुई, वजह क्या बनी? देखिए, जहां पे गहराई ज्यादा है वहां पे डिस्टरबेंस को ट्रांसफर होने में टाइम ज्यादा लगेगा, मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे। जहां पे डिस्टरबेंस कम है वहां मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर होने में टाइम भी कम लगेगा, इसीलिए स्पीड में फर्क की वजह से ये बेंडिंग होती है। तो इस तरह वाटर वेव्स का अपने ओरिजिनल वे से थोड़ा सा बेंड हो जाना रिफ्रैक्शन ऑफ वेव कहलाता है। अब आते हैं थर्ड, डायफ्रैक्शन ऑफ वेव। डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स के लिए हमारे पास अब दो मेटल स्ट्रिप्स हैं। ये हमारे पास दो मेटल स्ट्रिप्स हैं, ये देखिए, ये दो मेटल स्ट्रिप्स। अब यहां पे क्वेश्चन आता है, हमने क्या किया, दो मेटल स्ट्रिप्स हमने रखी और उनके दरमियान थोड़ा सा होल छोड़ दिया। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि ये होल का डिस्टेंस कितना हो। देखिए ना, ये होल है, ये मेटल स्ट्रिप्स पड़ी है, ये होल इतना है, ये होल इतना भी हो सकता है, ये होल इतना भी हो सकता है, ये होल इतना भी हो सकता है। तो क्वेश्चन यहां पे ये रह जाता है कि इसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो इसके लिए बेटा इसका आंसर सुन लें कि जितना हमारे पास वेव्स की वेवलेंथ हो उतना या उससे कम डिस्टेंस रखेंगे तो डायफ्रैक्शन मैक्सिमम होगी, और अगर हम उससे डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो डायफ्रैक्शन में हमारे पास फर्क आएगा। अब देखें, यहां मैंने वेव्स प्रोड्यूस की, जब मैंने वेव्स प्रोड्यूस की स्ट्रेट वेव्स जैसे ही इस मीडियम से टकराई और यहां से गुजरी तो ये वेव्स इसके गिर्द बेंड हो गई, मुड़ गई, तो स्ट्रेट वेव्स किसमें कन्वर्ट होगी, सर्कुलर वेव्स में। तो इस तरह का होना क्या कहलाता है, डायफ्रैक्शन ऑफ वेव। अब देखिए, ये मैं दोबारा एक छोटी सी एग्जांपल में समझाने लगा हूं आपको कि लेट्स सपोज मैं ये डिस्टेंस ज्यादा कर देता हूं। लेट्स सपोज मैंने ये डिस्टेंस स्ट्रिप्स का इतना कर दिया। अब क्या होगा, जब अगर मैं डिस्टेंस जो है वो बढ़ा देता हूं,
तो देखिए बेटा, जब मैं यहाँ पे वेव्स प्रोड्यूस करूंगा, लेट्स सपोज ये स्ट्रेट वेव्स पैदा हो रही है, जैसे ही वो इस रिकॉर्डर से टकराएंगी थोड़ा बेंड होंगी, उसके बाद ये फिर स्ट्रेट हो जाएंगी, मतलब डायफ्रैक्शन जो है वो खत्म हो जाएगी। तो ये हमारा आर्टिकल है, इसमें लिखना कितना है बेटा, इसमें आपने रिपल टाइम का पहला पैराग्राफ कंप्लीट लिखना है डायग्राम से नीचे तक। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखेंगे तो हमारे पास इसकी 3 प्रॉपर्टीज आएंगी। पहली प्रॉपर्टी जो ब्लॉक के अंदर है वो इसकी पहली रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स की डेफिनेशन है। उसके बाद सेकंड नंबर पे देखें, नेक्स्ट पेज पे जो सेकंड ब्लू बॉक्स है वो हमारे पास किसकी डेफिनेशन है, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव की है। थर्ड ब्लू बॉक्स में हमारे पास डायफ्रैक्शन ऑफ वेव की है। अगर पूछे डिफाइन रिपल टाइम एंड आल्सो डिस्क्राइब इट्स प्रॉपर्टीज, तो आपने रिपल टाइम एक्सप्लेन करना और इन तीनों की जस्ट डेफिनेशन लिखनी है। पूछता है और इनमें से किसी एक प्रॉपर्टी की एक्सप्लेनेशन पूछता है, अगर वो प्रॉपर्टी की एक्सप्लेनेशन पूछेगा तब आपने लिखनी है, अदरवाइज आपने नहीं लिखनी। क्लियर है जी? चलिए आज का हमारा लेक्चर इतना ही, इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह हाफिज।